इसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्गी का, ठीक है ना, गोल्गी बॉडी का इसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो 60% क्या होता है इसका, 60% प्रोटीन होता है, 40% क्या होता है, लिपिड होता है ना। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं जीटीपेस, इसके अंदर होते हैं एटीपेस, क्योंकि इसको एनर्जी, क्योंकि ये सारा जो प्रोटीन फोल्डिंग करने का जो प्रोसेस है गोल्गी में, पैकेजिंग वाला जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी लगता है, एक्टिव प्रोसेस है तो एनर्जी लगेंगे ना। तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, जीटीपेस, एटीपेस, सीटीपेस, थायमीन, पायरोफॉस्फेटेस, एसिड फोस्फेटेस होते हैं भाई, एसिड एंजाइम बनाए जाते हैं, एन एसिटाइल ग्लाइकोस अमाइन ट्रांसफरेज, ये जरूरत होते हैं हमें कहाँ पे, सेल वॉल बनाने में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाने में मदद करता है। और एक होता है, क्या होता है, ग्लाइकोसल ट्रांसफरेज होता है। ग्लाइकोसल ट्रांसफरेज हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। डस्टर करता हूं तो फंक्शन, अब गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है ना। यहां से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मेन फंक्शन के बारे में। सबसे पहले गोल्गी का मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। किसके फंक्शन में करते हैं भाई, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम में ये बहुत मदद करता है, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम कहां पे होता है, अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। अगर इस तरह ये हेड होता है, इसके पास नेक होता है, मिडल पीस होता है स्पर्म का, इसके बाद क्या होता है, इसका टेल होता है, ठीक है ना, इस तरह। तो इसके हेड रीजन की यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है, इसके बाद यहाँ पे होता है क्या, एक्रोसोम होता है, यहाँ पे इसका प्रोन्यूक्लियस होता है, ये होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ ज़ोना पेलुसिडा। अगर हम ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊलिमा कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर होता है, हार्ड लेयर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ये हम 12th क्लास में पढ़ना है, ज़ोना पेलुसिडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़ोना पेलुसिडा। जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर है इसको डाइजेस्ट करना होगा, क्या करना होगा भाई, इसको डाइजेस्ट करना होगा, क्योंकि मेल अपना क्या करेंगे, अपनी जो प्रोन्यूक्लाई है वो ओवम के प्रोन्यूक्लाई तक पहुंचाना है, ठीक है। तो बाद में क्या हो जाता है, स्पर्म का हेड ब्रेक हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। इसके बाद जो हाइलोरोनिडेज एंजाइम होते हैं वो कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर एक सेल्यूलर लेयर होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। ये हम 12th क्लास में डिटेल पढ़ना है, कोरोना रेडिएटा। इस लेयर को भी डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, हाइलोरोनिडेज एंजाइम इस कोरोना रेडिएटा लेयर को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद कौन सा लेयर आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है, इसको मैंने क्या बोला आपको, ज़ोना पेलुसिडा। इस ज़ोना पेलुसिडा को भी क्या करना होता है, स्पर्म को डाइजेस्ट करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक करेंगे, अब ये वाला लेयर तो रहा नहीं, अब यहां से क्या सिक्रीट होता है, एक्रोसोम से एक्रोसिन वाला एंजाइम सिक्रीट होता है। क्या होता है, एक्रोसिन। यही एक्रोसिन एंजाइम इस ज़ोना पेलुसिडा को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो आपको पता चल गया एक्रोसोम का मेन जो मकसद जो है वो क्या है, डाइजेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ ज़ोना पेलुसिडा। तो इस ज़ोना पेलुसिडा को अगर डाइजेशन करना होगा तो हमें किसकी जरूरत होगा, किसकी सहारा लेना होगा, एक्रोसोम का सहारा। अब ये एक्रोसोम बनाता कौन है, हमारी बॉडी में कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज एक्रोसोम बनाता है, वो बनाता है गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडी का मेन काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अगर एक्रोसोम नहीं बनेंगे तो यहाँ पे जाइगोट नहीं बन सकता है, हम वजूद में ही नहीं आएंगे। तो रोल ऑफ एक्रोसोम, जो एक्रोसोम बनाता है वो कौन बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करता है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद एक्रोसोम के साथ ये होता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ। दूसरा जो फंक्शन होता है, ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है भाई, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। ऑलरेडी आपको पता है प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है ना भाई। तो ये सेल वॉल को बनाता कौन है, इस सेल वॉल के अंदर जो ऑलरेडी आपने पढ़ा यहाँ हीमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है, पैक्टिन होता है, लिग्निन होता है। इस सारे कंपोनेंट को कौन सिंथेसाइज करता है, कौन बनाता है,
ये सारा जो सेल वॉल के जितने भी कंपोनेंट्स होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, है ना, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया था सेल वॉल के लेक्चर में। तो इस सेल वॉल की फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी का अहम रोल होता है। ये सेल वॉल बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो आप कल लिखो फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी में सेकंड जो है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, ठीक है ना। अब तीसरा जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन में, हम ह्यूमन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, किन सेल में, प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल की जगह पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर इंटेग्रिन, फाइब्रोनेक्टिन होता है। उस सब की फॉर्मेशन में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, बनाता कौन है, उन सब की फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी अहम रोल निभा देता है, ठीक है ना। तो प्लांट की केस में ये सेल वॉल बनाने में मदद करता है, और एनिमल की केस में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। इसकी बात मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, इट हेल्प्स, ये किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ, इट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग, किसकी प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग ऑफ हार्मोन्स, किसकी प्रोसेसिंग में, हार्मोन के प्रोसेसिंग में, एंजाइम के प्रोसेसिंग में, है ना, एंड मिल्क प्रोटीन के प्रोसेसिंग में। इस गोल्गी apparatus का क्या फंक्शन होता है, बहुत अहम फंक्शन होता है। मिल्क प्रोटीन को क्या कहा जाता है, केसीन कहा जाता है। तो ये चीजें सारा इसकी प्रोसेसिंग में, इसको बनाने में गोल्गी बॉडी का क्या होता है, अहम रोल होता है। तो मैंने आपको 4 फंक्शन बताया गोल्गी का अभी तक। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, दूसरा क्या होता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। तीसरा मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इन एनिमल सेल। और इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम एंड मिल्क प्रोटीन में, इसको बनाने में इसका क्या होता है, अहम रोल होता है। यहां तक समझ आ गया? इसके बाद क्या होता है, यहां पे नेक्स्ट जो फंक्शन होता है इसका, वो होता है इट हेल्प्स। अब छठा जो फंक्शन होता है वो किस में, गोल्गी बॉडी किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। याद रखना, ये नीट के एग्जाम में बार बार इसमें से कौन सा अभी तक क्वेश्चन पूछा है, एक तो लाइसोसोम का ये पूछा है कि लाइसोसोम किस में मदद करता है, सॉरी गोल्गी बॉडी किस में, एक तो मेन इसका मकसद है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसका क्या करना है, पैकेजिंग करना, अच्छी तरह उसको पैकेज करके भेज देना हर सेल के पास। दूसरा इसका काम होता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा अभी तक कि जो आपके एक्रोसोम होता है वो कौन बनाता है, वो गोल्गी बॉडी बनाता है। तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बार बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में, है ना। इसके बाद 7वां होता है इट हेल्प्स इन, ये किस में मदद करता है, याद रखना, इट हेल्प्स इन इंट्रा एंड इंटरसेल्यूलर ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट या सेल ट्रांसपोर्ट। इसको क्या कहा जाता है, सेल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, या OR ट्रैफिकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल ट्रैफिकिंग। या तो ये सेल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, या तो ये सेल ट्रैफिकिंग में मदद करता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, अब ये मैं आपको अभी समझा दूंगा कि ये किस तरह इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट और इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। उस दिन मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिन बता दिया था इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी आपको बताया डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना देता है दोनों, mRNA बनाता है, बना दिया ना। अब इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, mRNA ऐसे न्यूक्लियस के अंदर बैठेंगे नहीं, इसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इसको न्यूक्लियस से बाहर आना है थ्रू न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर होता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पे इसके mRNA के साथ मिल जाता है क्या,
राइबोसोम इस तरह मिलेंगे। सबसे पहले तो स्मॉल सब यूनिट इसके साथ बाइंड होता है, इसके बाद टीआरएनए इसके साथ बाइंड होता है, इसके बाद लार्ज सब यूनिट इसके साथ क्या होता है। मगर एक ऐसा कंडीशन में आता है जहां पे बहुत सारे राइबोसोम जो है वो इस एमआरएनए के साथ क्या हो जाता है भाई, बाइंड हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉलीसोम कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इस राइबोसोम का मेन मकसद क्या होता है, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना। इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसाइज। तो इस तरह प्रोटीन का चेन बनेंगे, है ना, इस तरह प्रोटीन का क्या बनेंगे भाई, चेन बनेंगे। इस तरह पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, ये पूरा प्रोटीन बनाएंगे। अब इस प्रोटीन को इसको क्या करना होगा, छोड़ना होगा किसी ऑर्गेनेलिस के पास। वो छोड़ देता है किसके पास, ऑलरेडी आपको पता होता है, वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो ये क्या है, दिस इज द सेल ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइबोसोम इसके साथ क्या बाइंड होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड होगा। अब ये जितने भी इसके बाद यहाँ ट्रांसलोकोन होगा, है ना, और ये राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है किस प्रोटीन की मदद से, राइबो क्या कहते हैं उसको, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड होता है, जिसकी मदद से ये राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ दिस राइबोफोरिन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर ये छोड़ देंगे, छोड़ दिया कि नहीं। अब इसको ये क्या करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्या करेंगे भाई, फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग कर दिया ना, फोल्डिंग करने के बाद ये वेसिकल का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये वेसिकल किसके पास जाएंगे, गोल्गी के पास। गोल्गी के किस पार्ट के पास, सिस के पास कि ट्रांस के पास, हाँ सिस के पास जाएंगे ना। तो ये दिस इज द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी। अब ये जाएंगे इसके सिस के पास, ये वेसिकल जाएंगे इसकी तरह, और इसके साथ क्या होगा, फ्यूज होगा। फ्यूज होके इस प्रोटीन को कहां डाल देंगे, इसके अंदर। ये क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने आपको बताया पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम होता है, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज होता है। ये सारे एंजाइम इसके साथ एक तो ग्लाइकोसाइलेशन में मदद करेंगे। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब हुआ कि कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ क्या करता है, अटैच करता है, जिसकी मदद से ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ तो ग्लाइकोलिपिड बनता है ना। तो इस तरह प्रॉपर इसको क्या करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। फिर से फोल्डिंग कर दिया, इसके साथ ग्लाइकोसाइलेशन कर दिया, ओ टाइप ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या हो जाता है, यहां से ब्रेक हो जाता है, और यहां पे क्या बनता है, वेसिकल का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह ये वेसिकल अब इसके साथ फ्यूज होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे फिर से ये प्रोटीन इसके पास जाएंगे, इसको प्रॉपर्ली पैकेजिंग करेंगे। फिर इसके बाद ये यहां से वेसिकल का फॉर्मेशन करेंगे इस प्रोटीन को, फिर इसके साथ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। जिस तरह यहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस तरह ये वेसिकल इस प्रोटीन को लेके जा रहे हैं इस सिस्टर्नी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अनदर सिस्टर्नी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहां हो रहा है भाई, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्योंकि यहां पे क्या होगा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस तरह, है ना। अब यहां पे क्या होगा, ये प्रोटीन यहां पहुंच गया, इसकी प्रॉपर फोल्डिंग करेंगे। फिर ये कहां जाएंगे, वेसिकल की शक्ल में इसके पास जाएंगे, है ना। अब यहां से देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दिस प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, mRNA and ribosome make the protein, ठीक है ना। After this protein they can transport from one cisterni of rough endoplasmic reticulum to the another, and finally it goes to the Golgi cis part of the Golgi, इसके साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इस तरह हो रहा है, इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, इस ट्रांसपोर्ट को इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ठीक है यहाँ तक। अब इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प कर रहा है, दूसरा गोल्गी बॉडी भी हेल्प कर रहे हैं। मगर जो ज्यादा हेल्प करेंगे ना इस ट्रांसपोर्टेशन में, वो कौन करेंगे, वो गोल्गी करता है ना। अब यहां पे देखो, जैसे कि हमें लाइसोसोम के अंदर क्या होता है बेटा, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक, जो लेस पीएच पे काम करते हैं, पीएच लगभग 5, हाँ लगभग 5, तो इसका मतलब है एसिडिक है, 5 है ना, क्योंकि 7 से नीचे है तो एसिडिक है।
तो ये अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटीन एंजाइम चाहिए, क्योंकि फूड को क्या करना है, लाइसोसोम को सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन दिखाता है, ठीक है। अब इस एंजाइम को किस तरह बनाएंगे, देखो ये क्या है, दिस वेसिकल इज ए this inside this vesicle there is a presence of lysosome enzyme, है ना। अब इस एंजाइम को प्रॉपर्ली, इस प्रोटीन को बार-बार प्रॉपर फोल्ड कर दिया, है ना। बाद में ये प्रोटीन यहां पहुंच जाएंगे इस तरह यहां पे। अब ये यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो गया और क्या बन गया, अलग हो गया यहां से। अब अलग होने के बाद यहां ये वेसिकल किसकी फॉर्मेशन करता है, ये प्राइमरी किसका फॉर्मेशन, प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है भाई। That's mean Golgi bodies it helps in the formation of lysosome. गोल्गी बॉडी का और एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो गोल्गी बॉडी जो है वो लाइसोसोम भी बनाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे ये डीएनए डिफरेंट एंजाइम को कोड करेंगे, डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेंगे। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त ये डीएनए जो है ये कोड कर रहा है किसकी एंजाइम को, लाइसोसोम के एंजाइम को कोड कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है दिस इज द लाइसोसोम एंजाइम, इसको ट्रांसपोर्ट करके प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे लाइसोसोम, सॉरी दिस गोल्गी बॉडीज, है ना। बाद में यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, बाद में यहाँ पे जो वेसिकल होता है इसके अंदर किसका एंजाइम होगा, लाइसोसोम का एंजाइम होगा, है ना। अब ये लाइसोसोम क्या होगा, दिस इज द, अब लाइसोसोम में भी, लाइसोसोम बनाने में भी कौन मदद कर रहा है, गोल्गी बॉडी, और सेल की ट्रांसपोर्ट में भी, है ना। अब ये यहां से ट्रांसपोर्ट हो गया, यहां पे लाइसोसोम बन गया, प्राइमरी लाइसोसोम बन गया। अब बाद में हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी लाइसोसोम किसको कहा जाता है। देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे फूड पहुंच गया, फूड क्या करेंगे, यहां पे एंडोसाइटोसिस करेंगे बेटा, है ना। असल में किस तरह करते हैं, यहां पे जैसे कि फूड है, फूड के साथ यहाँ पे रिसेप्टर के साथ ये फूड बैंड हो जाता है, बैंड हो गया। अब ये फूड क्या हो जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह अंदर की तरह इंगल्फिंग होता है, क्या होता है, अंगल की तरह इंगल्फिंग हो गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फूड है। अब यहां से ये क्या हो जाता है, ये दोनों इसके साथ फ्यूज हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से फ्यूज हो कि नहीं, मगर यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक वेसिकल बन गया जिसके अंदर क्या है, फूड है। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम, इसी को सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। बाद में अगर इस फूड को डाइजेशन करना होगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या करना होगा, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करना होगा। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम समझो, अब यहां पे सेकेंडरी लाइसोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो गया। अब ये जो एंजाइम है ये इस फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, है ना। इस प्रोसेस को, जहां पे फूड अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया एक एक्सोसाइटोसिस, दूसरा अब क्या है, एंडोसाइटोसिस का मतलब है फूड जो है सेल के अंदर, अगर सेल फूड को ले रहा है, तुम अपने मुंह से फूड को अंदर लेता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहा जाता है, इनटेक ऑफ फूड, इंजेक्शन कहा जाता है ना। इसी तरह अगर सेल अगर फूड को ले रहा है, इनटेक कर रहा है, मगर उस वक्त इंजेक्शन नहीं कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। दैट मींस सेल जो है वो फूड को क्या कर रहा है, ले रहा है। इसी तरह हम में इंजेक्शन होता है और एक होता है इजेशन। सेल भी इजेशन करता है, सेल भी वेस्ट को क्या करता है, बाहर निकाल देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे, अब यहां पे आप सोचो, यहां पे एक एंजाइम है, एंजाइम बन गया, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है। समझो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, सेल है। यहां पे क्या है, इस तरह सेल होगा, ये आपका डाइजेस्टिव क्या है, ल्यूमन है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे बन गया इस तरह वेसिकल, इसके अंदर एंजाइम है, बन गया कि नहीं भाई। इस एंजाइम को हमें क्या करना होगा, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर इस एंजाइम को बाहर निकालना होगा, है ना। अगर सेल के बाहर निकालना होगा तो ये जो वेसिकल है ये किसके साथ फ्यूज होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे, इस तरह फ्यूज हो गया। अब इसके अंदर जो एंजाइम है वो क्या होगा, सेल के बाहर, सेल के बाहर। अब मैंने आपको बताया अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में इंट्रासेल्यूलर, अगर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है तो इंटरसेल्यूलर। अब यहां पे ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर भी हो रहा है, अगर सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो इस टाइप की ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहेंगे, इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, जो ये दिखा रहा है, इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिकिंग, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस को इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है।
यहां तक समझ आ गया भाई? तो यहां पे गोल्गी बॉडी जो है वो सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इन चीजों में सेल के ट्रैफिकिंग में सिर्फ ट्रैफिकिंग हमारी रोड पे ही नहीं होता है, सेल के अंदर इस तरह ट्रैफिकिंग होता है। उस ट्रैफिकिंग में जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो कौन है? वो आपके गोल्गी बॉडीज है। वही डिटरमाइन करता है, वही सेल के ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट में जो रोल निभाता है वो गोल्गी बॉडी निभाता है। नीट में ये 4 क्वेश्चन आम है। एक तो व्हिच ऑर्गेनेल इन्वॉल्व द सेल ट्रैफिकिंग? सुनो, गोल्गी बॉडी। व्हिच ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम? कौन है? गोल्गी बॉडी। व्हिच ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स? गोल्गी बॉडी है ना। और which organelle is involved in the process of protein processing and their packaging? कौन है? गोल्गी बॉडी। भाई यही नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। यहां तक समझ आ गया भाई? ठीक है। इसके बाद ना मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, नेक्स्ट जो इसका 7वां फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन में मदद कर रहा है? इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन में बेटा? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी मदद करता है कौन? गोल्गी बॉडी मदद करता है। अब गोल्गी बॉडी का और क्या फंक्शन है? गोल्गी बॉडी का 8वां फंक्शन है, ये क्या और क्या करता है? इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म। किसके मेटाबॉलिज्म में? इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फेट। सल्फेट जैसे कि सल्फेट होता है आपकी बॉडी में, इसके मेटाबॉलिज्म में गोल्गी बॉडी का क्या होता है? अहम रोल होता है। इसके बाद 9वां क्या होता है? इट हेल्प्स, ये मदद करता है बेटा, इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ क्या? सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस की जो सिक्रेशन में मदद करता है, इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस फ्रॉम, किस सेल में से म्यूकस सिक्रेट होता है? आपके गॉबलेट सेल। ये भी नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि म्यूकस की सिक्रेशन में कौन सा ऑर्गेनेल का अहम रोल होता है, और ये म्यूकस किस सेल से सिक्रेट होता है? गोल्गी। और इस गॉबलेट सेल के अंदर आपको क्या, कौन सा ऑर्गेनेल ज्यादा नजर आएंगे? गोल्गी बॉडीज ऑर्गेनेल नजर ज्यादा आएंगे, क्योंकि गोल्गी बॉडीज और एक मदद करता है किसमें? म्यूकस बनाने में मदद करता है। आप बीमार होता है तो आपकी नोज से क्या ज्यादा सिक्रेट होता है? म्यूकस ज्यादा सिक्रेट होता है। आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरा म्यूकस है। एंड इट हेल्प्स इन द प्राइमरी डिफेंस। ये प्राइमरी डिफेंस में आपकी बॉडी में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है? गोल्गी बॉडी का और एक फंक्शन होता है, इट हेल्प्स, ये मदद करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन में भाई? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप एंटीबॉडीज लिखो या इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। जैसा कि कोरोना वायरस ने हमारी बॉडी के अंदर अटैक किया, तो उस वायरस के खिलाफ मेरी बॉडी में से क्या बनना चाहिए? एंटीबॉडी बनना चाहिए। याद रखना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, जिसको क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी और इम्यूनोग्लोबिन क्या आता है बेटा? आईजी और आईजीएम होता है, ठीक है ना। ये 5 एंटीबॉडीज है जो हमारी बॉडीज के अंदर बनता है, और इस एंटीबॉडीज को बनाने में जो मदद करता है वो कौन करता है? कौन सा ऑर्गेनेल करता है? वो करता है गोल्गी बॉडीज मदद करता है, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबिन आप ज्यादातर सिक्रेशन होता है, ये आपकी टीयर में होगा, आपके सेलेवा में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो आईजीए होता है, ठीक है। नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वो बच्चे को, छोटे बच्चे जो होगा, फीटस माँ के यूट्रस के अंदर होगा, उस वक्त उस बच्चे को भी डिफेंस चाहिए, तो उसको क्या करता है? इम्यूनोग्लोबिन जी उस मदर के प्लेजेंटा से बच्चे में पहुंचता है। वो कौन सा एंटीबॉडी है जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम थ्रू दिस प्लेजेंटा? कौन सा है? आईजीजी। आईजीई जब आपके अंदर क्या होगा? एलर्जी होगा, सीजनल एलर्जी है ना। एलर्जी होने की वजह से कौन सा एंटीबॉडीज? आईजी। आईजीडी ज्यादातर बी सेल और टी सेल को एक्टिवेशन करने में क्या करता है? मदद करता है। और इंफेक्शन की वक्त ज्यादातर आपकी बॉडी में, अगर आपको पहले इंफेक्शन बीमार हुआ तो उस वक्त आपकी बॉडी में ज्यादातर आईजीएम एंटीबॉडीज आप में
IgM एंटीबॉडीज ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि ये कंप्लीमेंट पाथवे में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये हमें 12th क्लास में और डिटेल पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बस आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ आ गया भाई? यस सर। ये भी पढ़ा दिया है। ग्लाइकोसाइलेशन, लिपिड पैकेजिंग, बस। और मदद करते हैं यहाँ पे 11वां पॉइंट, इट हेल्प्स, ये मदद 12वां है, हाँ, इट हेल्प्स इन लिपिड पैकेजिंग। याद रखना ये किस मदद करता है, लिपिड पैकेजिंग में मदद करता है। पैकेजिंग, लिपिड पैकेजिंग में मदद करते हैं। कौन? लिपिड पैकेजिंग में लिपिड को किस तरह पैकेज करना है वो काम कौन करता है, वो आपके गोल्गी बॉडीज करता है, ठीक है ना। 13वां पॉइंट, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स, ये मदद करता है बेटा। और एक किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन ग्लाइकोसाइलेशन। किसका? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। किसका? किसकी ग्लाइकोसाइलेशन में? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है ना। एंड इट शोज, और ये कौन सा शो करता है, एंड इट शोज ओ ग्लाइकोसाइलेशन। कौन सा ग्लाइकोसाइलेशन? ये नीट के एग्जाम में पूछ सकता है। ओ ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है, वो करता है गोल्गी बॉडी। और एन ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है, वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है अगर किसी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है उसको ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। या लिपिड के साथ क्या अटैच होना, कार्बोहाइड्रेट अटैच होना, उसको ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। और जो गोल्गी बॉडी करते हैं वो कौन सा टाइप के ग्लाइकोसाइलेशन करता है, वो ओ टाइप के ग्लाइकोसाइलेशन करता है। बस खत्म, ठीक हो? यस।